अमेरिका में एक घर ऐसा है जिसमें रहने वाले लोग मौत के बाद भी उस घर को नहीं छोड़ते, वहीं रह जाते हैं रूह बनकर। इस घर में रहने वाले या तो बीमारी से मरते हैं या फिर आत्महत्या करते हैं। मौत के बाद उनका बसेरा उसी घर में हो जाता है। मौत का यह सिलसिला 1875 से 1961 तक चला। वैले हाउस नाम के इस घर को अमेरिका के मोस्ट हॉन्टेड हाउस का खिताब प्राप्त है। 1875 में थॉमस वैले ने कैलिफोर्निया में सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त घर बनवाया। इस घर में वैले अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहने आए थे, लेकिन यहां आने के कुछ दिनों बाद उनके सबसे छोटे बेटे 18 महीने के जूनियर थॉमस की मौत बुखार की वजह से हो जाती है। इसके कुछ समय बाद तक सब सही रहता है और उनके घर में 2 बच्चियों का जन्म भी होता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद मिसेस थॉमस से मौत का सिलसिला शुरू होता है, जो कि 1961 में आखिरी सदस्य की मौत तक जारी रहता है। वैले हाउस में रूहों का बसेरा। वैले हाउस के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा उसी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इसके बावजूद थॉमस वैले अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और एक एक करके उनके सभी सदस्यों की मौत इस घर में हो गई। अब यह घर पूरी तरह से आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ पर मुख्यतः थॉमस वैले, थॉमस की छोटी बेटी आलिया और बेटे वायलेट की आत्मा नजर आती है। घोस्ट हंटर्स की टीम ने की रिसर्च। वैले हाउस में एक बार एक घोस्ट हंटर्स की टीम ने रिसर्च भी किया। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे की दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी और उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढक गया और हाथों में एक कंघी जैसी कोई चीज थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो वह उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वैले हाउस में वायलेट के कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वैले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुस गया, जहां एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कतरे में खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उस शीशे से कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गया। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। अमेरिका की सरकार ने इस घर को अपने कब्जे में लेकर इसे म्यूजियम बना दिया है, जहां कि आप जाकर वैले परिवार की रूह को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस मकान के जिन हिस्सों में रूह की ज्यादातर मौजूदगी है, उन हिस्सों में प्रवेश नहीं किया जा सकता।